सुपर हॉक रेडार सिस्टम जलकर भस्म। ईरान ने बहरीन में मौजूद शेख ईसा एयरबेस पर तबाही मचा दी। कई अमरीकी असासे राख का ढेर बन गए। वहाँ पर होने वाली तबाही के हवाले से अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, बड़े शदीद हमले किए जा रहे हैं ईरान की जानिब से। शेख ईसा एयरबेस पर एक ज़बरदस्त किस्म का रेडार सिस्टम नस्ब था अमेरिका का, जिसे तबाह बर्बाद कर दिया है ईरान ने। कितनी तबाही मची है और कितना नुकसान हुआ है अमेरिका का? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। शेख ईसा एयरबेस जो बहरीन में है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एसेट है अमेरिका का। और यूएस की मिलिट्री वहाँ से बड़े बड़े ऑपरेशंस करती थी। ख़ास तौर पे मिज़ाइल दागना शुरू किए थे उसने वहाँ से ईरान पे, इस जंग के आगाज़ पे, जंग के दरमियान में भी, और अब तक हमले कर रही थी। तो शेख ईसा एयरबेस को इसीलिए बार बार ईरान की जानिब से निशाना बनाया जाता है। उसमें थोड़ा सा वक्फा आता है, लेकिन वो पहले से ज़्यादा कारी ज़र्ब लगाते हैं उस पर। अभी ईरान ने ये किया था कि शेख ईसा एयरबेस पे गैर मामूली मिलिट्री मूवमेंट थी, वहाँ से हमले किए गए ईरान के ऊपर, और ईरान ने कहा था कि जहाँ पे हमले होंगे वहीं पे जवाब दिया जाएगा और बहुत शिद्दत से दिया जाएगा। शेख ईसा एयरबेस पे रखा हुआ जो एक उनका बहुत ही कीमती रडार सिस्टम था, सुपर हॉक, उसको निशाना बनाया गया और वो तबाह कर दिया गया। और उसकी बैटरी समेत और उसके जो पूरे लॉन्चर होते हैं मिज़ाइल के, और एक पूरा सिस्टम होता है जो इंटरकनेक्टेड होता है, इस पूरे सिस्टम को उड़ा दिया। इसकी मालियत बहुत ज़्यादा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। और मजमूई तौर पे वहाँ पे एक फ़ाइटर जेट्स के फ्यूल टैंक्स के हवाले से पूरी स्टोरेज की फैसिलिटी थी, उनके टैंक्स थे, उनको उड़ा दिया वहाँ पर, ताकि कोई फ़ाइटर जेट्स वहाँ से उड़ान ना भर सके अमेरिका का, क्योंकि वहाँ से उड़ने वाले तैयारे ईरान पर हमला कर रहे थे, फ़िज़ाई हमले हो रहे थे। तो वहाँ से अब जो हमला करने की सलाहियत है वो खासी हद तक छीन ली है। फ़िज़ाई तौर पे भी देखने की सलाहियत बहुत हद तक छीन ली है। मजमूई तौर पे आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन $1 अरब से ऊपर के लॉसेस हैं। $1 अरब? जी, क्योंकि ये बहुत ही महंगी सुपर हॉक एक रडार सिस्टम है, तो जिसके ये साथ सुपर हॉक रेडार सिस्टम एक्चुअली है क्या चीज़? किस बला का नाम है? सुपर हॉक रडार सिस्टम बेसिकली वहाँ लगाया जाता है जहाँ पे आपको ख़तरा ज़्यादा हो, हमले का, सहने का भी, और हमला करने की आपका इम्कान ज़्यादा हो कि आप हमला करना चाहते हैं किसी पे। तो ये सुपर हॉक सिस्टम जो है वो बहुत दूर तक देखता है, कई कई किलोमीटर्स को कवर कर रहा होता है, आने वाले तमाम थ्रेट्स को देख रहा होता है, मुसलसल सर्विलेंस कर रहा होता है, बहुत सारे टारगेट्स को लॉक कर सकता है एक साथ। और उसके साथ जुड़े होते हैं पूरे एक जदीद तरीन मिज़ाइल का निज़ाम, जो दिफाई निज़ाम है। जैसे ही ये देख लेता है, उसके बाद उसको और कई किस्म के ऑब्जेक्ट्स को देख लेता है, जिसको आप छुपा के भी लाने की कोशिश यानी करते एक हैं। ही वक्त में कई किस्म के ऑब्जेक्ट्स को जो है ना वो डिटेक्ट कर सकता है। जी, और बहुत दूर से कर लेता है, फ़िज़ा में कर लेता है, और उसके बाद आप उसको छुपा भी इतनी आसानी से नहीं सकते। तो इसीलिए वहाँ लगाया था, ताकि अब किसी तरह का कोई हमला हो रहा हो और कोई कैमोफ्लेज टाइप की चीज़ आ रही हो हवा में उड़ती हुई, तो उसको भी देख लिया जाए और उसके बाद फ़ौरन पैट्रियट के मिज़ाइल को रवाना किया जाए और वो उसको जाके तबाह कर दे। लेकिन हुआ ये कि ईरान ने एक बहुत बड़ा अटैक बहरीन में किया, शेख ईसा एयरबेस पे, और वहाँ पे गैर मामूली नौइयत की तबाही मचाई। और उन्होंने वहाँ पे उस सिस्टम को उड़ा दिया, इंतहाई महंगे सिस्टम को, उसकी बैटरीज़ को भी उड़ा दिया, उसके साथ उसके लॉन्चर थे उसको भी उड़ा दिया। जो रिपोर्ट्स अल जज़ीरा बता रहा है वो बहुत खौफनाक हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने कम्युनिकेशन का एक बहुत ही मरबूत वहाँ पे निज़ाम रखा हुआ था, जो उनको बहरीन और आउट ऑफ बहरीन भी देखता था कि राब्ते के लिए इस्तेमाल होता था, उसको तबाह कर दिया है। वेयर हाउसेज़ को निशाना बनाया गया है, और ख़ास तौर पर फाइटर जेट्स के जो फ्यूल टैंक्स थे, स्टोरेज कैपेसिटी थी उनकी ईंधन की, यानी उसको जहाँ भी से उन निशाना बनाया। फाइटर जेट्स को ईंधन मुहैया किया जाता जी, था और वो ईंधन लेकर वहाँ से उड़ते थे और जी, ईरान पर हमले करते थे, अब वो ईंधन की जो फैसिलिटी है उसको भी तबाह कर दिया गया है। जी। उसके तबाह होने के बाद वहाँ से फाइटर जेट को जो है ना वो ईंधन की फराहमी बंद हो जाएगी। जी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर थोड़ा बहुत कोई और भी फैसिलिटी है, तो उससे आप बहुत तेज़ हमले करने के लिए जो एक आपके पास बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होता है, वो बहुत बड़ा ज़ख़ीरा यानी नहीं ये रहा। मुमकिनात में से है कि अब वहाँ से हमले अब होना बंद हो जाएंगे। फ़िज़ाई हमले वहाँ से बहुत हद तक रुक जाएँगे। उसकी वजह ये है कि उन्होंने बहुत बड़ी ऑयल फैसिलिटी को, स्टोरेज की, वो तबाह किया है। तो अब वो जो आप धड़ाधड़ ईंधन भर रहे होते थे तैयारों में और उनको रवाना कर रहे होते थे, वो एक सिलसिला वहाँ से रोकना पड़ेगा, और किसी और मिलिट्री बेस से बड़े पैमाने पे अगर कुछ करना है तो वहाँ से ऑपरेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो आपने बात की वेयर हाउस की, ये वेयर हाउस जो ये लड़ाका तैयारों का वेयर हाउस था, इसमें एक्चुअली क्या-क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? ये इसमें होते हैं बहुत सारे इक्विपमेंट, छोटे, बड़े, दरमियाने साइज़ के, सस्ते, कीमती, इंतहाई कीमती, हर चीज़ वेयर हाउस के अंदर रखी होती है। ये वेयर हाउस के अंदर वो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो ले जाके आप फाइटर जेट्स में लगाते हैं और वो चलते हैं। अब उसके यानी लिए
इसमें मिसाइल्स भी हो सकते हैं, बॉम्ब भी हो सकते हैं, जहाँ से वेयर हाउस से मिसाइल या बॉम्ब निकाल कर लड़ाका तैयारों को लगाए जाते हैं, उसके बाद लड़ाका तैयारे उड़ान भरते हैं। जी, एक स्क्रू से लेकर एक मिसाइल तक हर चीज़ उसमें पहिया रख लें आप, कुछ भी कह लें आप, वो हर चीज़ उसकी होती है, फाइटर जेट्स की मौजूद होती है। वो वेयर हाउस के अंदर होता है। रडार सिस्टम की बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। बहुत सारा मिलिट्री इक्विपमेंट जो एक्टिवेट किया हुआ है इन्होंने वहाँ पर, उसमें कोई एक पुर्जा भी ख़राब हो जाए तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की चीज़ ख़राब हुई हुई होती है, तो फ़ौरन उसको ठीक करनी होती है। तो वेयर हाउस की अहमियत एक्टिव मिलिट्री एयरबेस से भी ज़्यादा समटाइम्स हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे लाके आप कुछ ऐसी चीज़ें रखते सही हैं बात है, जिसके अगर आपका बारे कोई सिस्टम ख़राब हो जाता है और आपके पास बैकअप के तौर पर उसे ठीक करने के लिए कोई पुर्जा मौजूद नहीं, तो वो सिस्टम तो आपका नाकारा हो गया ना, वक्ती तौर पर भी बेशक हुआ। और अगर वेयर हाउस में कोई पुर्जा मौजूद है तो आप फ़ौरन उसे लगाते हैं और आपका सिस्टम एक्टिव हो जाता है। आप यूँ समझ लें ना आदिल भाई कि एक 10 रुपए की चीज़ है, अगर वो ख़राब हो गई है फ़र्ज़ करें, तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रडार ख़राब हुआ हुआ है। अब वो सिर्फ एक 10 रुपए की चीज़ के पीछे रुका हुआ है या कम मालियत की चीज़ के पीछे रुका हुआ है, तो इसीलिए एक स्क्रू से लेके, एक चिप से लेके, एक सेंसर से लेके हर चीज़ वहाँ पे रखी होती है, ताकि कहीं कुछ ख़राब हो तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप एक 5 मिनट के लिए भी उस डिफेंस सिस्टम को ऐसे ही ख़राब छोड़ दें और कोई देख ले और हमला कर दे उसके ऊपर। तो ये अमेरिका की हसास तरीन एयरबेस है, शेख ईसा एयरबेस, जो बहरीन के अंदर है। बहुत बड़ा इनका मिलिट्री सेटअप है वहाँ पे, और उसमें एक वेयर हाउस की तबाही का मतलब ये है कि आपने आइंदा आने वाले बहुत से दिनों के लिए अमेरिका को एक बहुत कारी ज़रब लगा दी है। उसके बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस को नुकसान पहुँचेगा, उसकी देखने की सलाहियत, उसके हमला करने की सलाहियत, उसके अपने आप को जमा करके आगे बढ़ने की सलाहियत पर आपने बहुत ही कारी ज़रब लगाई है, और इसी वजह से इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और बहरीन की एयरबेस पे जो बताया जा रहा है कि तबाही हुई है, वो लोगों की जो पढ़ेंगे अगर तो वो तो एक सादा सी खबर है, लेकिन अगर उसके अंदर लेकिन लोगों की जाके देखें, तवक्कुआत से ज़्यादा तबाही हुई है अगर वहाँ उसके पर। अंदर जाके देखें तो वहाँ होश उड़ा देने वाली तफसीलात हैं। अच्छा अज़हर भाई, बार बार शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाया जाता रहा है। पिछले चंद दिन के दौरान तो 3 या 4 दफ़ा इसको निशाना बनाया गया, इस पर मिसाइल फायर किए गए हैं। इन सारे हमलों के बाद शेख ईसा एयरबेस अब कितना, आपको लगता है कि कितनी हद तक एक्टिव है और कितनी हद तक उसे नुकसान पहुंच चुका है? अदील भाई, ये बहुत हद तक तबाह हो चुकी है, बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, गैर महफूज हो चुकी है। अब यहाँ पे आप एतमाद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होकर शेख ईसा एयरबेस पे ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ से इतना बड़ा मिलिट्री अटैक लॉन्च करेंगे कि ईरान के किसी एक हिस्से को या किसी बड़े हिस्से को हम तबाह बर्बाद कर देंगे। यानी अब वहाँ से कोई भी बड़ा मिलिट्री अटैक जो है वो नहीं हो सकता। देखें कैसे होगा, आपने वहाँ पे या तो मिसाइल लगाए हुए हैं जो आप फायर करते हैं और ईरान की तरफ वो तबाही मचाते हैं, या वहाँ से फाइटर जेट्स उड़ते हैं तो तबाही मचाते हैं, तो या आप वेयर हाउस में रखे हुए सामान के ऊपर अकड़ रहे होते हैं कि हम तो आने वाले दिनों में निकाल के अपने कमरों से ला के चीज़ें लगाएंगे और ज़बरदस्त कर देंगे अपने तैयारों को, और वो जाके से बमबारी करते रहेंगे। तो आपने एक्टिव मिलिट्री बेस के ऊपर भी हमला किया है, उनके जहाज़ों के फ्यूल टैंक्स उड़ा दिए हैं, और इसके साथ साथ जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो उड़ा दी है। आपने रडार सिस्टम्स उड़ा दिए हैं, आपने सुपर हॉक जैसा रडार उड़ा दिया है, आपने वहाँ पे जो तैयारों के उड़ने की जो रफ्तार है उसको बिल्कुल ब्रेक लगा दिया है। अब आप कैसे वहाँ से फ़िज़ाई हमले करेंगे और कैसे वहाँ से मिसाइल हमले करेंगे, क्योंकि आपके जो अपने उसके जवाब में जो हमले होने हैं उससे जो बचा कुचा रडार सिस्टम है और जो अटैक करने की कैपेसिटी आपकी, वो दोनों बहुत बुरी तरह एक बार फिर तबाह हो जाएंगी। इसलिए अमेरिका कॉन्फिडेंस से अब ईरान पर शेख ईसा एयरबेस बहरीन से कोई बहुत बड़ा अटैक नहीं प्लान कर सकता। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने शेख ईसा एयरबेस पर होने वाले इस हमले की तफसीलात से आपको आगाह किया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।